हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू महामन एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जैसा आप सभी को पता है, हम लोग जब सीयूईटी के दौरान 25 का अकाउंट्स का सिलेबस डिस्कशन करें तो सबसे जो हमारा पहला यूनिट है, ठीक है, तो सबसे हमारा पहला यूनिट है, ठीक है ना, सबसे फर्स्ट यूनिट जो आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा? यूनिट नंबर 1 में पढ़ा आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हम लोग, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड यूनिट जो हमारा यूनिट नंबर 2 था। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में पढ़ा हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में पढ़ा डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन हम लोग पढ़े, मतलब हमारा जो पार्टनरशिप का यूनिट था, ठीक है, वहाँ पर समाप्त हो गया। पार्टनरशिप में हमारे 3 यूनिट थे, यूनिट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, डिसोल्यूशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग एक नया यूनिट पढ़ेंगे जो हमारा यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है आपका कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और आपका है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिवेंचर भी है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कंपनी अकाउंट्स पे आ गए हैं। ठीक, हम लोग आ गए हैं कंपनी अकाउंट्स पे। कंपनी अकाउंट्स मतलब एक कंपनी एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। जैसे आप लोग एक फ्लैशबैक पे लेके चलूँ, वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले 11th में हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक सिंगल बिजनेस को ओनर अपने कंपनी के जो अपने जो बिजनेस फर्म होता है, ठीक है ना, उसका कैसे अकाउंट्स मेंटेन करता है। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा, जनरल एंट्री सीखे, लेजर सीखे, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस सीखा, फिर फाइनल अकाउंट उसका बनाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब 12th में आते हैं, 12th में हम लोग पढ़ते हैं भैया पार्टनरशिप। ठीक है, वहाँ पे क्या है, सिंगल ओनर था। ठीक है, अब यहाँ पे जब कंपनी हमारा जो बिजनेस फॉर्म है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बड़ा फॉर्म लेके हमारा पार्टनरशिप बन जाएगा। पार्टनरशिप में जहाँ पे सिर्फ सिंगल ओनर नहीं है, वहाँ पे क्या है, 2 से 50 तक के ओनर हमारे हो सकते हैं या 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग वहाँ पे अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है। ठीक है, वो बिजनेस हमारा एक कंपनी बन चुका है। ठीक है, तो हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कंपनी में कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को टॉपिक दिया है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। मतलब देखिए, पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे पार्टनर्स लोग होते हैं, वो लोग अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल ओनर होता है। सिंगल ओनर के पास क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है, और उस लिमिटेड कैपिटल के हिसाब से वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। उसमें चांस ऑफ एक्सपांसन और ग्रोथ बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता, बिजनेस को ग्रो नहीं करा सकता। उसको क्या चाहिए, 2 या 2 से अधिक पार्टनर चाहिए। ठीक है ना, ताकि बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। उस कैपिटल से क्या करेगा, अपने बिजनेस को ग्रो कराएगा, ठीक है, एक्सपांड कराएगा। तो उसने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म खोल लिया। वहाँ पे 2 से 50 मैक्सिमम तक पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लिमिटेशन है, यहाँ पे सिर्फ 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 ओनर्स हो सकते हैं। वहाँ पर भी एक लिमिटेड कैपिटल होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बिजनेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कंपनी भी 3 प्रकार की होती है हमारी। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का एक पार्ट होता है 1 पर्सन कंपनी। एक होता है पब्लिक कंपनी। ठीक है, फिलहाल वो हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में डिस्कशन उस पर नहीं किया गया है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक हमारा प्राइवेट कंपनी होता है। प्राइवेट कंपनी का क्या सीन है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे आप लोग देखें, जो हमारा प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है, आप लोग को ये बताया जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा डीप में कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है ना, देखिए हमारा क्या होता है, एक प्राइवेट फर्म होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में 1 पर्सन कंपनी आ जाता है। 1 पर्सन कंपनी मतलब एक सिंगल ओनर एक कंपनी बना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से लेके 200 तक मेंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, 2 से लेके 200 तक मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो कैपिटल होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, 2 से लेके 200 पर्सन हमारे बिजनेस फर्म में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे मेंबर्स मिनिमम तो 7 होते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हमारे अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम कितने होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। और मैं बात करूँ अनलिमिटेड जो होते हैं हमारे, अनलिमिटेड हमारे यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बिजनेस के ओनर्स हो सकते हैं, यही लोग क्या कर सकते हैं, शेयर को इशू कर सकते हैं। इसका मतलब सर जो हमारा पब्लिक कंपनी है वही शेयर इशू कर सकता है। और आप बोलेंगे सर ये बार बार आप शेयर बोल रहे हैं, ये शेयर क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग इनिशियल कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं बिजनेस में फर्म
एक सिंगल ओनर इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। इसी कैपिटल को जब हम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो मतलब कैपिटल के सामने लिखा है शेयर, ठीक है। अब देखिए बिजनेस में कैपिटल कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। बिजनेस में कैपिटल कहीं से भी आ सकता है, डेट से भी आ सकता है, ठीक है, या तो इक्विटी से आ सकता है, ठीक है। डेट से भी आ सकता है, इक्विटी से आ सकता है। डेट में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डेट होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिबेंचर, ठीक है। और इक्विटी में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, और हमारा पढ़ेंगे एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए ये सारी चीज़ों को मैं आपको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है आप लोग 11th क्लास में आपके बेसिक क्या बोलते हैं वहाँ पे आप लोग पढ़ के आए हैं बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है बिजनेस में, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कंपनी में हम लोग बात किए कि सर मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी में क्या होता है, जो हमारा चांस होता है जो हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा ये डिपेंड करता है, ठीक है, कंपनी की शेयर वैल्यू पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड एक कंपनी है। मान लेते हैं इसके पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट ये चाहता है, ठीक है, 10 लाख रुपए का बिजनेस इन्वेस्टमेंट चाहता है, ठीक है। अब 10 लाख पॉसिबल नहीं है, 10 लाख करोड़ समझिए इसको, ठीक है, 10 लाख करोड़ है, ठीक है। अब 10 लाख पॉसिबल नहीं है कोई एक पर्सन लगा सके, 7 लगा सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल पब्लिक के पास क्या करना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा कि भैया आप आओ हमारे कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। जब नॉर्मल पब्लिक में उसको ऑफर करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या करेगा भैया, इसको एक वैल्यू देना पड़ेगा कि कौन पर्सन कितना क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो क्या करेंगे, इसी जो हमारा कैपिटल है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल डिनोमिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी स्मॉल डिनोमिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, शेयर बोलते हैं। मान लेते हैं एक सबसे छोटा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, छोटा वैल्यू कितना हम लोग निकालते हैं, 10 रुपये, ठीक है। एक नॉर्मल पब्लिक 10 रुपये इन्वेस्ट कर ही सकता है, ठीक है। 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये शेयर का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कंपनी कितना रखना चाहती है, ठीक। अब 10 रुपये निकाले, ठीक है, 10 रुपये निकाले तो हमारा कितना शेयर बन जाएगा, ठीक है। हमारा कितना शेयर बन गया, हमारा बन गया 1 लाख शेयर, ठीक है ना। 10 लाख रुपए की ज़रूरत था तो हमारा कितना बन गया, 1 लाख शेयर बन गया, ठीक है। 1 लाख शेयर बन गया कितने रुपए के, 10 रुपये के। मतलब हम लोग क्या किए, कंपनी के जितने कैपिटल थे उसको हम लोग क्या करें, स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। उस शेयर का कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। इस केस में क्या है, हमारा 1 लाख शेयर है और कितने रुपए का है वो, एक शेयर 10 रुपये का है, ठीक है। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं सर, जब ये शेयर जब इशू करेंगे, ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करने वाले होंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उम्मीद करूंगा बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होगी, चली होगी। देखिए शेयर कैपिटल मतलब क्या बोल रहा है, शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट कंपनी रिसीव टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना। शेयर कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी क्या करता है, इशू करता है शेयर कैपिटल के थ्रू, ठीक है। जो हमारा इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। हमारे केस में क्या था, हमारे पास 1 लाख शेयर थे, ठीक है, 1 लाख शेयर थे, कितने रुपए के, 10 रुपये वाले, ठीक है। 1 लाख शेयर थे 10 रुपये वाले, ठीक है। तो नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी, किसी भी कंपनी ए लिमिटेड जैसा हमारा था, ठीक है, ए लिमिटेड में उसको इन्वेस्ट करना है, एक शेयर परचेस करने के लिए उसको 10 रुपये कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब भैया वो तो पब्लिक 10 रुपये पे कर देगा, ठीक है ना। अब कभी किसी केस में कभी पे भी नहीं करेगा, ठीक है, कभी ज़्यादा पे करना चाह रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सब का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा आप लोग अभी सिर्फ शेयर कैपिटल का पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे डिबेंचर का। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग अपने हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग का जो सिलेबस होगा कंपनी अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा वास्ट होते जाएगा। वहाँ पे और आप लोग पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने पार्टनरशिप का हम लोग ने डिसोल्यूशन पढ़ा, मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद किया, तो आप लोग आगे पढ़ेंगे कंपनी का लिक्विडेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, मतलब कंपनी को बंद कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग हायर एजुकेशन में पहुंच जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, अपने अंडर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास सिर्फ क्या है, शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है। मतलब आप लोगों ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉर्मल पब्लिक से, ठीक है ना, नॉर्मल पब्लिक से लिया है, उसको आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो बोल रहा है शेयर क्या होता है, शेयर इज़ अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा 10 लाख रुपए का कैपिटल था, ठीक है, 10 लाख रुपए का कैपिटल था, उसको हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दे एक छोटे छोटे यूनिट में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। इस शेयर हैज़ इस नॉमिनल वैल्यू,
ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे कि एक शेयर का यहाँ वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपये, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। मतलब हम लोग क्या किए, एक शेयर का एक पर्टिकुलर वैल्यू बना दिए, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है, जो हमारे केस में कितना है 10 रुपये। होल्डर्स ऑफ दिस शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स, सिंपल सी बात है, जो हमारा जो शेयर का होल्डर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे, या इसी को मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ठीक है, यही हमारे कंपनी के मेंबर्स होते हैं। जैसे आपको किसी भी कंपनी में मेंबर बनना है, ओनर बनना है, तो आप क्या कीजिए, किसी भी कंपनी का शेयर क्या कर लीजिए, परचेस कर लीजिए, तो आप वहाँ के मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ की थोड़ी सी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आगे चलें तो आगे हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर, एक हमारा इक्विटी शेयर हो सकता है, एक हमारा प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस यही बता देते हैं आपको, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, ठीक है, कैसे राइट्स मिलते हैं, जैसे कि ये लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। इनके पास हाई रिस्क होता है, इक्विटी शेयर में क्या होता है, हाई रिस्क होता है, ठीक है, इक्विटी शेयर में क्या देखने को मिलता है आपको, हाई रिस्क देखने को मिलता है, ठीक, इक्विटी शेयर में आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा रिस्क भी होता है उसी के हिसाब से इसका हाई रिटर्न भी होता है, हाई रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ठीक। इन लोगों को रेसिडुअल शेयर पे, ठीक है, रेसिडुअल जो शेयर होता है, रेसिडुअल इनकम होता है, रेसिडुअल इनकम पे इनको क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन, ये लोग क्या कर सकते हैं, रेसिडुअल इनकम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब कंपनी को जितना प्रॉफिट्स होगा, ठीक है, सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर और प्रॉफिट एक्स्ट्रा बचता है तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर लोग इसको ले जाएंगे, क्योंकि यही क्या है, बिजनेस के सिंपली एक ओनर्स हैं, ठीक है, बिजनेस के क्या है, ये लोग ओनर हैं, ठीक है, बिजनेस के डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग ओनर्स बन जाते हैं, ठीक है, ओनर्स ऑफ द बिजनेस क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है, इनके पास एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट होता है, राइट टू रिसीव डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके हिसाब से इनको पहले डिविडेंड दिया जाता है। जैसे कंपनी में मान लीजिए सपोज करते हैं जितने का भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले हम लोग किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। इनके पास क्या है, प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड को क्या करने का, जल्दी रिसीव करने का, ठीक है। बस यहीं पे डिफ्रेंशिएट आ जाता है। उसके बाद इनके पास लो रिस्क होता है, ठीक है ना, ये लोग मेंबर्स नहीं होते कंपनी के, ठीक है, मतलब ये लोग पार्टिसिपेशन क्या करते हैं, बट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कभी कभी इनके पास रेसिडुअल शेयर होता है, ठीक है, रेसिडुअल आप लोग यहाँ पे रेसिडुअल इनकम पे लोग का शेयर होता है, ठीक है, ये लोग बिजनेस के नॉर्मली ओनर्स नहीं होते, ठीक है। ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एट द एंड पे करेंगे, रिडीम करेंगे, ठीक है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होता है, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का भी टाइप होता है, देखिए प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन इरिडीमेबल, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इक्विटी शेयर में भी ऑथराइज शेयर होता है, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, राइट शेयर होता है, स्वेट इक्विटी शेयर होता है, सारे हम लोग आगे डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका आज का जो रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगा, अगले हम लोग क्लास से सीखेंगे, ठीक है। और आपको बता दूँ ये जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक मीनिंग शेयर का, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ठीक है, फेस वैल्यू, सारे इन सारे क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक्स से, ठीक है, आपके सीयूईटी के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन भी डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिखा है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, हमारा प्रेफरेंस शेयर का टाइप होता है। सबसे पहला होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या बोल रहा है, राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ द डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब क्या बोल रहा है, जो आपका जो एरियर्स ऑफ द डिविडेंड है, एरियर मतलब क्या होता है, एरियर मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, जो बचा हुआ डिविडेंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे कंपनी ने मान लेते हैं 2022 में, ठीक है, 2022 में इक्विटी शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को कोई सा भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, ठीक है। मान लेते हैं 23 में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं जब कंपनी को 2024 में, ठीक है ना, कंपनी 2024 में मान लेते हैं जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं कंपनी को 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, 1 लाख रुपए का हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, ठीक है, इक्विटी शेयर नहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, ठीक है, 1 लाख का हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था। मान लेते हैं रेट हमारा 10% है, ठीक है ना, रेट हमारा 10% है। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या बोलना चाह रहा है,
भैया देखो आप लोगों ने क्या किया, 2022 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, 2023 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन 2024 से जब आपके पास प्रॉफिट है 50,000 रुपये का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, जो आपका एरियर्स ऑफ द डिविडेंड है, एरियर मतलब जो डिविडेंड आपको पहले नहीं दिया गया है उसको क्या करेंगे, आपको एट द एंड आपको क्या करेंगे, कम्युलेट करके जोड़ के आपको देंगे 2024 में। तो 2024 में इनको कितना पैसा मिलेगा, 24 में सर मिलेगा 10,000 यहाँ का, 10,000 यहाँ का, 10,000 यहाँ का, तो 30,000 रुपये, ठीक है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, 30,000 रुपये मिल जाएगा। वहीं पे होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब भैया जिस साल कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस साल मिलेगा। अगर कुछ एरियर्स है तो उसको क्या मिलेगा, उनको कोई सा भी राइट नहीं है कि एरियर्स ऑफ द डिविडेंड को लोग क्या करें, रिसीव करें, ठीक है। आगे चलते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग पे, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग क्या बोल रहा है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। आपका जो रेसिडुअल प्रॉफिट है, ठीक है ना, फर्म का, उस पर आपका राइट होता है क्या करने का, आपको डिविडेंड रिसीव करने का, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, होता तो नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके पास क्या होता है, राइट होता है जो आपका रेसिडुअल प्रॉफिट है। रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब सर जितने भी आपके क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट बनता है, नेट प्रॉफिट से आप टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करने के बाद आप डिविडेंड पे करेंगे, डिविडेंड पे करने के बाद अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो आप लोग क्या करेंगे, उस रेसिडुअल प्रॉफिट पे, ठीक है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अगर राइट है आपके पास तो आप लोग किस कैटेगरी में है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले कैटेगरी में। अगर आपके पास राइट नहीं है, किसका राइट नहीं है, रेसिडुअल प्रॉफिट को रिसीव करने का आपके पास राइट नहीं है, तो आप किस कैटेगरी में, आप लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। जैसे नाम से क्लियर होगा, कन्वर्टिबल मतलब भैया ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जिसको हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या है, ये लोग अपने प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमारे नॉन कन्वर्टिबल वाले क्या होते हैं, जो लोग के पास राइट नहीं होता, क्या राइट नहीं होता, जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर होता है उसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिडीमेबल, इरेडीमेबल, ये भी नाम से क्लियर है। रिडीमेबल मतलब जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंपनी क्या करेगी, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करेगी, रिपेमेंट करेगी, ठीक है, इनका रीपेमेंट हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, रीपेमेंट हो जाएगा, ठीक है। रीपेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीमेबल बोलते हैं, ठीक है। इरिडीमेबल मतलब भैया ऐसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग रिडीम, उसको कभी वो क्या बोलते हैं, कंपनी के लाइफ टाइम तक उसको हम लोग रिटर्न ही नहीं करते, ठीक है ना, वो लोग होते हैं हमारे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो ये आपके कुछ हमारे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हैं, ठीक है। कम्युलेटिव मतलब जो एरिया ऑफ द डिविडेंड होगा उस पर आपको क्या होगा, आपके पास राइट है एरिया आपको क्या करने का, रिकवर करने का, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग मतलब रेसिडुअल प्रॉफिट पे आपका क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा। कन्वर्टिबल मतलब ऐसे इक्विटी शेयर जो आपके, ठीक है, प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्ट नहीं होंगे। रिडीमेबल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो प्रेफरेंस शेयर है उसको आपको रिडीम कर दिया जाएगा, उसका रीपेमेंट आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ तो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। जो आपका इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका कुछ क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले आता है हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। सबसे पहला नंबर किसका है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का, ठीक। उसके बाद हमारा है इशूड कैपिटल का, उसके बाद हमारा है सब्सक्राइब कैपिटल का नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, उसके बाद है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। सर यहाँ पे सीक्वेंस बता रहे हैं क्या, हाँ भैया ये सीक्वेंस है, ठीक है। आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल के अंदर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फिर आता है सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कशन आगे करते हैं, ठीक है, घबराइए नहीं, इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता क्या है, देखिए क्या बोलता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं नॉमिनल कैपिटल, जिसका एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, इसके 3 नाम है, ठीक है। ऑथोराइज बोले, या तो नॉमिनल बोले, या तो रजिस्टर्ड बोले, ठीक है। जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, उसको हम लोग एमओए में लिखते हैं। एमओए आपको पता होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जब कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है, जब कंपनी बनाने का प्रोसीजर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। उसमें कुछ क्लॉज होते हैं, उसमें एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, ठीक है। तो कैपिटल क्लॉज में आप लोग वहाँ पे लिखते हैं कि भैया हमारे कंपनी का
जो ऑथोराइज कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है, उसको आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो सर रजिस्टर्ड कैपिटल होता क्या है जिसको लिखते क्यों हैं? तो बोलना चाह रहा है जो ऑथोराइज कैपिटल होता है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट। यहाँ ध्यान दीजिए वर्ड मैक्सिमम, ठीक है, इसका की वर्ड क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम अमाउंट दैट द कंपनी कैन रेज एज अ शेयर कैपिटल, ठीक है, मतलब कोई से भी कंपनी कितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल, ठीक है, पब्लिक से रेज कर सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एक हमारा ए लिमिटेड लेते हैं, ठीक है, ए लिमिटेड के पास क्या है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, रजिस्टर्ड, ठीक है, इनके पास रजिस्टर्ड शेयर कितना है, रजिस्टर्ड शेयर मान लेते हैं लोग, कितना मान लेते हैं, 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख करोड़ क्या है, इनका रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है। मतलब कंपनी 10 लाख करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, शेयर नॉर्मल पब्लिक के पास इशू ही नहीं कर सकती, ठीक है, 10 लाख करोड़ उसके पास क्या है, मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। उसके बाद लिखा है मोर और इक्वल टू इशूड कैपिटल बट नॉट लेस देन इशूड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल के बाद ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सर ये जो आपका जो बताया, आपने बताया कि भैया हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, नॉमिनल कैपिटल जिसको हम लोग रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, क्या ये हमेशा 10 लाख करोड़ तक ही रहेगा? मान लेते हैं कंपनी एक बहुत बड़ा फॉर्म ले लिया, ठीक है, और कंपनी को और शेयर इशू करने का, कंपनी को और कैपिटल रेज करने की जब जरूरत पड़ा तो ये चेंज होता है क्या? तो हाँ ये भैया चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है आपका, चेंज होता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाके, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये ऑथराइज कैपिटल चेंज हो जाता है, ठीक है। फिलहाल ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी रेस कर सकता है, ठीक है। ये चेंज तो होता है, चेंज होगा, ठीक है, लेकिन एक कंपनी का एक मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कैपिटल वो इशू नहीं कर सकता नॉर्मल पब्लिक को, ठीक है। अब आते हैं इशूड कैपिटल का, ठीक है। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल मतलब क्या बोलता है, मीन्स द कैपिटल इज द कंपनी इशू टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मतलब ऐसा कैपिटल होता है जो क्या करेगी कंपनी टाइम टू टाइम, ठीक है, इसमें से शेयर इशू करेगी। मतलब देखिए, ठीक है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा चार्ट आपके पास यहाँ पे लाया हुआ हूँ, ठीक है, चार्ट को देखते हैं। ऑथराइज कैपिटल कितना है हमारा, 10 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो अब इसको मैं ही थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल क्या है, कंपनी का 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाले, ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाता है इन लोग पास, 10 लाख इन लोग पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10 लाख करोड़, 10 लाख रुपए है, ठीक है, अभी देखिए 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब कंपनी क्या कर सकती है, इसी 10 लाख में से जितना उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेगी, इसी में से क्या करेगी, इशू करेगी। ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा कर सकती, इससे कम भी कर सकती, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकती, ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट है, तो मैक्सिमम से ज़्यादा कर नहीं सकते, आपको मैक्सिमम से कम करना पड़ेगा। तो इशूड कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है जिसको कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम नॉर्मल पब्लिक को क्या करती है, इशू करती है, ठीक है। तो इशूड कैपिटल क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर थे, ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है कंपनी, इशू कर रहा है कितना, 40,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, उसको जितना ज़रूरत पड़ा उतना क्या किया, ये 40,000 इक्विटी शेयर इशू किया, मतलब 4 लाख रुपए। और जो बाकी बच्चा जो इशू नहीं किया इसको हम लोग बोलते हैं अनइशूड कैपिटल, ठीक है ना। जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगा, जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तब इसको ये इशू करेगा, ठीक है ना। तो 60,000 को इशू नहीं किया, ये अनइशूड कैपिटल है, ठीक है। और जो आपका इशूड कैपिटल हो कितना है, 40,000। अब आपको मैं बताता हूँ जो सेकेंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे स्किप किया था, ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का, वो था ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, मोर और इक्वल टू इशूड कैपिटल बट नॉट लेस देन इशूड कैपिटल, ठीक है। मतलब जो हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ठीक है, जिसको मैं अभी ए से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल, इशूड कैपिटल के। मतलब सर मेरा 10 लाख रुपए मेरा क्या था, ऑथराइज कैपिटल है, तो मेरा इशूड कैपिटल 10 लाख हो सकता है, हाँ ये सिचुएशन सही है, ठीक है। मेरा ऑथराइज कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और मेरा इशूड हो सकता है मान लेते हैं 9 लाख, ये भी सिचुएशन सही है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, बट नॉट लेस देन। इसका मतलब मेरा जो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 नहीं हो सकता, और जो मेरा इशूड कैपिटल है, ठीक है, जो मेरा इशूड कैपिटल है, ठीक है, जो मेरा मैं बात करूँ इशूड कैपिटल, ये मान लेते हैं 11 है, तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जो आपका मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, जो आपका ऑथराइज कैपिटल है, आप उतना ही कैपिटल इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इशू कर ही नहीं सकते। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, आपके पॉकेट में 100 रुपये हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 ही रुपये खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, मतलब इससे ज़्यादा किसी को पैसा दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका इशूड कैपिटल।
मतलब आपका भाई आपके पास आया, बोला भैया मेरे को 100 रुपये चाहिए, आपके पास जेब में 100 ही रुपये थे, आप 100 ही रुपये दे सकते हैं। बोला भैया 90 चाहिए, आप 90 दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोलेगा भैया मेरे को 150 रुपये चाहिए, ठीक है, तो आप लोग दे नहीं सकते। इसका मतलब मैक्सिमम आपके पास जितना पैसा है उतना ही क्या कर सकते हैं, आप इशू कर सकते हैं या दे सकते हैं। इसको एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा इशूड कैपिटल का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे मैं बढ़ूँ तो सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब ये इशूड का कुछ पार्ट होगा, ठीक है। जैसे ये ऑथोराइज का पार्ट था, ये भी इशूड का पार्ट होगा, ठीक है। तो इशूड ऑथोराइज सब्सक्राइब कैपिटल क्या बोलता है, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या बोलता है, मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कोई सा भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सारे शेयर क्या होते हैं, सब्सक्राइब नहीं होते, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। या तो सारे सब्सक्राइब हो भी जाते हैं, या तो हो सकता है कोई शेयर सब्सक्रिप्शन जो होता है, जैसे मान लेते हैं टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा का तो सारे कंपनी के शेयर आ चुके हैं, मान लेते हैं वो फिर से शेयर इशू करता है, ठीक है, जब आईपीओ फिर से करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे इतना रेपुटेड कंपनी है, जिसका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, जिसका गुडविल ज़्यादा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके शेयर परचेस कर लेंगे। तो वहाँ पे हो सकता है चांस ऐसा ही बन जाए, जितना वो इशू किया उससे ज़्यादा आप सब्सक्रिप्शन मांग लें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे हम लोग इशू किया कितना, ठीक है, उसमें से हमारा आता है सब्सक्राइब्ड, एक आता है अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड मतलब वो कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जिसको नॉर्मल पब्लिक ने, ठीक है, परचेस करने के लिए क्या डाली, अर्जी डाली है, ऐसा एक समझ सकते हैं छोटा सा लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब भैया हम लोग 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए, हम लोग को 30,000 का सब्सक्रिप्शन मिला, ठीक है, मतलब 30,000 लोग चाहते हैं, हम लोग शेयर को परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, 30,000 हमारा शेयर परचेज हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी का पार्ट आता है क्या, अनसब्सक्राइब, जो बचा आपका 10,000 शेयर वो क्या है, अनसब्सक्राइब है। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या, इशूड का पार्ट होता है जिसको नॉर्मल पब्लिक परचेस करना चाहती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपनी में सब्सक्रिप्शन है, हमारा सब्सक्राइब कैपिटल आ गया, ठीक है, अब हमारा सब्सक्राइब कैपिटल आ चुका है, ठीक। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब ऐसा पार्ट, ठीक है, जिसको कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अनसब्सक्राइब कैपिटल मैंने आपको बताया, ठीक है, अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाता है आपका, अनसब्सक्राइब कैपिटल हमारा यहाँ से हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब जिसको नॉर्मल पब्लिक ने क्या किया है, क्या बोलते हैं भैया, नॉर्मल पब्लिक ने क्या किया, इसको परचेस करने के लिए, ठीक है, एक एप्लीकेशन मनी पे किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे। अनसब्सक्राइब कैपिटल मतलब जो हमारे कंपनी ने, ठीक है ना, जो मेंबर्स ने जो परचेस करने के लिए, ठीक है, इसको परचेस करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक। अब सब्सक्राइब कैपिटल में से क्या आता है, कुछ पार्ट आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, कुछ आता है अनकॉल्ड, कुछ आता है हमारा रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या, अब देखिए कंपनी का जो शेयर का वैल्यू कितना है, ठीक है, कंपनी का वैल्यू का शेयर कितना है, 10 रुपये, ठीक है ना। अब जो कंपनी हमारी है, ठीक है, जो हमारी कंपनी है, ज़रूरी नहीं है भैया 10 रुपये को एक ही साथ मंगा ले, ठीक है। कंपनी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी क्या करेगी, आपसे शेयर का जो पैसा है वो क्या करेगी, मंगाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कुछ पैसा एप्लीकेशन में मंगाएगी, ठीक है, जब आप शेयर के लिए जब अप्लाई करेंगे तब कंपनी आपसे कुछ पैसा लेगी, ठीक है। जब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी, ठीक है, तब आपसे कुछ पैसा लेगी। उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, ठीक है, सेकेंड कॉल मांग सकती है, फाइनल कॉल हो सकता है, मतलब जितना भी कॉल चाहिए कंपनी आपसे मांग सकती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, जो 10 रुपये आपको टुकड़ों में मंगाती है, ठीक है। तो जितना पैसा कंपनी आपसे मंगाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब जितने पैसा कंपनी ने मंगाया। देखिए 3,000 30,000 मेरा क्या था, सब्सक्राइब कैपिटल था, तो आप लोग कितना कॉल कर सकते हैं, 30,000 इक्विटी शेयर पे, ठीक है। मैक्सिमम कितना है आपका, 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये मैक्सिमम है, कंपनी ने क्या किया, 5 रुपये मंगाया, बाकी 5 रुपये क्या हो गया हमारा, अनकॉल्ड हो गया, ठीक है, 5 रुपये क्या हो गया, अनकॉल्ड हो गया। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या बोलता है, देखिए, ठीक है, जो आपका जो कॉल्ड अप कैपिटल होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो आपका कॉल्ड अप कैपिटल होता है, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल, मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, मतलब जिसको हम लोग क्या किए हैं, कॉल किए हैं भैया पेमेंट के लिए कि इसका पेमेंट आप कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उसका पेमेंट वो लोग क्या करेंगे, तब उनको एक शेयर हम लोग क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है, सिंपल सवाल, जितना हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है ना, उसी में से कुछ पैसा क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारा का सारा हम लोग पैसा मंगाएं और सारे पब्लिक से क्या करें, उसको हम लोग को पेमेंट कर दें, ठीक है ना, कभी कभी पेमेंट नहीं भी करते। देखिए कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, बाकी जो बचा वो अनकॉल्ड है, 5 रुपये क्या है हमारा, अनकॉल्ड है, ठीक है ना। अब पेड अप कितना होगा, 5 मंगाए, ठीक है, और हमको पता चला कि सर जो 20,000 शेयर वाले हैं
वो लोग अच्छे शेयर होल्डर थे, वो लोगों ने सारा का सारा पैसा दे दिया, पेड अप कैपिटल हो गया। लेकिन सर 10,000 शेयर वाले हमारे ऐसे थे, 10,000 शेयर होल्डर हमारे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, पेमेंट ही नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर बोलेंगे या तो अनकॉल्ड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, कॉल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको पेड अप कैपिटल, ठीक है, इसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। ठीक है, कॉल्स इन एरियर, जिसको हम लोग कॉल तो किए इसका पेमेंट नहीं मिला, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल किए लेकिन एरियर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और बच गया सर, यहाँ पे लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। इसको थोड़ा और आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले ये वाला स्लाइड थोड़ा पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सब्सक्राइब कैपिटल आप लोग समझ आ गया। ठीक है, आप लोगों को बता देता हूँ, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ये आपके टेक्निकल टर्म्स है। जब आगे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो सारे आपको टर्म्स टर्मोलॉजी वहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, देखते हुए चलेंगे। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रीमियम प्राइस, ठीक है ना, डिस्काउंट प्राइस, सब आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास कितना है, 1,00,000 शेयर है, ठीक है, 10 रुपये वाले, तो मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा शेयर का जो फेस वैल्यू है कितना है, 10 रुपये। ठीक है ना, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर, जो शेयर का क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है 10 रुपये। एक होता है हमारा प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम जैसा आपको पता है, प्रीमियम मतलब सर कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज किया जाएगा तब। ठीक है ना, जब इन्वेस्टर क्या करेगा, ज़्यादा पैसा पे करेगा, किसको, शेयर को परचेस करने के लिए ज़्यादा पैसा जब पे करेगा, ठीक है, जो उसे कॉस्ट से जब एक्स्ट्रा पैसा पे करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि सर जो टाटा मोटर्स है, टाटा कंपनी है हमारा, ठीक है, वो शेयर इशू करता है, मान लेते हैं 10 ही रुपये का है, लेकिन जब पब्लिक में डिमांड ज़्यादा है तो क्या करेगा, प्रीमियम प्राइस चार्ज करेगा। भैया एक रेपुटेड कंपनी का आपको क्या चाहिए, शेयर चाहिए, ठीक है ना, जिसका आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ग्रोथ होने वाला है। ठीक है ना, आपको इन्वेस्टर को क्या चाहिए, ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो भैया जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, उसको ज़्यादा प्राइस भी होगा। ठीक है, तो क्या करती है, मान लेते हैं कंपनी 5 रुपये एक्स्ट्रा आपसे पैसा मांग लेती है, कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम प्राइस। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 10, और 5 रुपये एक्स्ट्रा आपसे प्रीमियम चार्ज कर ली। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट में भी होता होगा सर, हाँ डिस्काउंट में भी होता है, इसको हम लोग डिस्काउंट प्राइस बोलते हैं। व्हेन कंपनी इशू शेयर एट प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपये का है, कंपनी उसको 9 रुपये में, 8 रुपये में जब इशू करती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट प्राइस। लेकिन कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर को डिस्काउंट में इशू बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, कंपनी से 2013 आया तो उसने बोले थे भैया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब इसके पीछे लॉ है जिसको आप लोग अभी फिलहाल मत जानिए। ठीक है ना, क्यों ऐसा बनाया गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो आपका जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं, ठीक है, जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। नॉर्मल जो आपके शेयर होते हैं, नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, उसको आप लोग डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक शेयर को इशू कर सकते हैं डिस्काउंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने इंप्लॉइज़ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, जब पेमेंट करते हैं, ठीक है, एज हम लोग इंप्लॉइज़ को या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो डिस्काउंट प्राइस पे होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पे सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल शेयर कैपिटल को इशू नहीं करेंगे। तो आप लोग जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे 8 पार का। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेयर एट इशूड 8 पार, ठीक है, और 8 प्रीमियम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो शेयर होता है, ठीक है, 8 पार इशू हो जाएगा और प्रीमियम पे इशू होगा, लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब सर ऐसे जो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल होता है, ठीक है ना, हम जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल होता है, कॉल्ड अप हम लोग तो किए हैं, कॉल किए हैं, लेकिन क्या कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, पेमेंट अभी तक नहीं किया, जिनका पेमेंट अभी तक ड्यू है। ठीक है, जिसका पेमेंट ड्यू है, नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, कभी कभी कंपनी एडवांस में पैसा मंगा लेती है। ठीक है ना, तो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको परमिट मिलता है, मतलब एओ में परमिशन मिलता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट को एडवांस में कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके कुछ टेक्निकल टर्म्स हो गए जो आपको इन फ्यूचर, मतलब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो में एक टर्म आया था, रिजर्व कैपिटल। ठीक है ना, एक रिजर्व कैपिटल होता है, एक हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। आप लोगों को पहले उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है ना, और ये आज का हमारा थोड़ा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल is a part of share capital that a company resolve not to call except in the event of being wound up। ठीक है, मतलब बोलना चाह रहे हैं सर, रिजर्व कैपिटल शेयर कैपिटल का वो वाला पार्ट है, ठीक है ना, जिसको कंपनी तभी मंगाएगी जब कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो गया, कंपनी लिक्विडेट हो गया, वाउंड अप होगी। ठीक है ना, उससे पहले रिजर्व कैपिटल को कंपनी मंगाएगी ही नहीं।
ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जो हमारा रिजर्व कैपिटल है, ठीक है, जो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल है, ठीक है ना, एक होता है कॉल्ड अप, ठीक है, एक होता है हमारा अनकॉल्ड, ठीक है, जो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल है, ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल है, उससे उसका एक पार्ट होता है जिसको क्या करती है कंपनी अपने पास एक रिजर्व बना के रखती है कि भैया जब कंपनी जब वाउंड अप होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, उन शेयर होल्डर से पैसा मंगाएगी जब तक कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है ना, तब तक वो कैसा पैसा नॉर्मल कंपनी शेयर होल्डर से वापस नहीं मंगा सकती, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल, मतलब ऐसा कैपिटल जो हम लोग क्या किए, रिजर्व करके रखे हुए हैं, किसके लिए, जब कंपनी वाइंडिंग अप पे चली जाएगा, कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, तब हम लोग पास कुछ ऐसा पैसा, इसको कुछ ऐसा पेमेंट हमारे पास कुछ ऐसा रिजर्व होना चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, अपनी लिएबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी ज़रूरत पड़ने पर भी उसको मंगाती है, ठीक है, जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी मंगाती है। एक होता है हमारा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, आपके कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब सर ध्यान से देखिए, ठीक है ना, कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक मशीन था, ठीक है ना, आपके पास एक मशीन है, ठीक है, मशीन का वैल्यू कितना था, मान लेते हैं 1,00,000 रुपये, आपने इसको यूज़ किया, ठीक है, इसका डिप्रिसिएशन लगा के इसका आपका, ठीक है, इसका सेल्वेज वैल्यू मान लेते हैं, सेल्वेज वैल्यू आपका आ जाता है, स्क्रैप वैल्यू जिसको आप लोग बोलते हैं, इसका मान लेते हैं सेल्वेज वैल्यू 20,000 रुपये आता है, ठीक है, सेल्वेज वैल्यू 20,000 रुपये है, लेकिन आपने इसको मार्केट में बेचा 25,000 रुपये में, ठीक है ना, 25,000 रुपये में आपने इसको मार्केट में बेचा, सर उसका वैल्यू 20,000 था, आपने इसको बेचा 25,000 में, तो जो हमारा 5,000 रुपये जो बचा, ठीक है, जो हमारा 5,000 रुपये है, ये हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व है, ये हमारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट से कुछ रिजर्व बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और रिजर्व कैपिटल क्या होता है, जो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल है, अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ हिस्सा कंपनी उससे क्या करती है, शेयर होल्डर से कॉल नहीं करती है, ठीक है, जिसको अनकॉल्ड होता है, कंपनी तभी कॉल करती है जब कंपनी वाइंडिंग अप पे जाता है, कंपनी जब डिसोल्यूशन पे जाता है, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैं बोलूँ तो थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना, जैसे कि सर शेयर कैपिटल, जैसे कि आप लोग पहले याद कीजिए 11th में, ठीक है, 11th में कैसे लिखते थे भैया, आपका बैलेंस शीट है, 11th में जब आप सोल प्रोप्राइटर को बनाते थे, ठीक है, आपका ये बैलेंस शीट होता था, ठीक है ना, तब आप क्या बनाते थे, टी शेप में बनाते थे, ठीक है ना, इस तरफ लायबिलिटी लिख लिए, इस तरफ एसेट लिख लिए, और यहाँ पर कुछ लिखते थे कैपिटल, ठीक है। पार्टनरशिप में बनाए तो पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसा बना, यहाँ पे कैपिटल बनता था, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आते थे, ए बी और सी पार्टनर्स नाम आते थे। लेकिन अब ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या फॉलो करना पड़ता है अपने बैलेंस शीट को शो करने का, ठीक है, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, 2013 आया, ठीक है ना, तब वहाँ पे क्या किया गया, डिफाइन किया गया कि आपको क्या करना है, इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपनी जो होते हैं बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को शो करने हैं, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, जब आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपको मिलेगा कंपनी का अकाउंट्स का, ठीक है, कंपनी में क्या करते हैं हम लोग, नए बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको पढ़ाना तो थोड़ा फिलहाल अभी चाहिए था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा स्किप किया हुआ है क्योंकि आपका जो सिलेबस देखेंगे यूनिट 5 में, ठीक है, यूनिट 5 में वो सिलेबस मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब जो हम लोग शेयर कैपिटल को जहाँ पे शो करने वाले होंगे उस पार्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उस पार्ट से हमारा सारा अभी तक का काम चल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग उसको क्या करेंगे, जब हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो वहाँ पर हम लोग उसको कवर करते हुए चलेंगे, पूरा फॉर्मेट उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कैसे बन सकता है, ठीक है। तो फॉर्मेट जैसे आपका मैं बनाऊँ, ठीक है, फॉर्मेट आपका थोड़ा बना के चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, एक बैलेंस शीट आएगा, ठीक है, बैलेंस शीट गलत हो गई, ठीक है, आपका बैलेंस शीट, ठीक है ना। उसके बाद आप जो भी लिखते हैं एजेड जो भी लिखते हैं एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट होता है, ठीक है, आपका बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बनाएंगे, एक हमारा प्रीवियस ईयर का कॉलम बनेगा, एक हमारा करेंट ईयर का कॉलम बनेगा, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का कॉलम बनता है, ये हमारा करेंट ईयर का कॉलम बनता है, करेंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट, ठीक है। जब आप लोग पढ़ते थे जब 11th वाले में, तो वहाँ पे सिर्फ करेंट ईयर का फिगर लिखते थे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर दोनों का लिखेंगे, यहाँ पर आप बनाएंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सबसे जो पहला हेडिंग, ठीक है, आप लोग कहीं पर भी कुछ भी लिख देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सबसे पहला हेडिंग आएगा, ठीक है, वो आपका आएगा इक्विटीज़ एंड लिएबिलिटी, आपकी क्या आ जाएगी, इक्विटी एंड लिएबिलिटी, लिएबिलिटीज़, ठीक है, इक्विटीज़ एंड लिएबिलिटीज़, ठीक है।
इसके अंदर आपका सबसे पहला हेडिंग आएगा, ठीक है, इसके अंदर आपका सब हेड आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो आपका बनेगा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स का फंड। इसमें आप लोग दिखाएंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, इसमें आप क्या दिखाएंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल। यहाँ पे एक छोटा सा और कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जिसको आप लोग देंगे नोट, ये नोट का कॉलम रहेगा, ठीक है। नोट नंबर यहाँ पे दिखाएंगे अप 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे शेयर कैपिटल से आपको कितना पैसा मिला उसको करेंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर आप लोग यहाँ पे शो करते हुए चलेंगे। लेकिन सर ये जो शेयर कैपिटल का जो पैसा है, जो प्रीमियम का जो आपके पास जितना पैसा मिलेगा, शेयर कैपिटल का वैल्यू जितना होगा, ठीक है, इसको आप कहाँ से शो करेंगे, ठीक है, इसके लिए आप एक नोट नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है, और आप लोग बनाएंगे एक नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, आप लोग क्या बनाएंगे, एक नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, एक नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला नोट आप डालेंगे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा। सबसे पहला आप यहाँ पे नोट नंबर 1 डालेंगे, जैसे शेयर कैपिटल का आपका नोट नंबर 1 था, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल का वैल्यू कहाँ से आया, ठीक है ना, तो शेयर कैपिटल तो निकालना है, तो चलिए इसको अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये आप लोग नहीं लिखेंगे। सबसे पहला जो आएगा, ठीक है, सबसे पहला जो आपका अमाउंट जो आएगा यहाँ पे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑथोराइज्ड, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पढ़ा सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल हमारा सबसे पहले होता है, ठीक है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले आएगा, ठीक है, जो आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगा मैक्सिमम कैपिटल, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, ठीक। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद क्या आएगा आपका, ठीक है, इसको 1 नाम दे देते हैं, तो उसके बाद दूसरा नाम आएगा आपका, उसके बाद इसका दूसरा नाम आता है इशूड कैपिटल, आपने इशू कितना किया, ठीक है, आपका आ जाएगा इशूड कैपिटल, आपके पास ऑथोराइज तो उतना है लेकिन आपने इशू कितना किया, ठीक है, तो इशूड कैपिटल आप कैलकुलेट करके अमाउंट यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, ठीक। उसके बाद इशूड कैपिटल का पार्ट आता है आपका, ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल आपका 2 पार्ट में आता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, जो भी वैल्यू आ गया उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब ऐसे सब्सक्रिप्शन तो मिले और जिन्होंने क्या किया पूरा का पूरा पैसा दे दिया, इन फुल्ली पेड अप, ठीक है, फुल्ली पेड अप, ठीक है। उसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे, ठीक है, इस अमाउंट में इशूड कैपिटल के साथ आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका ये आ गया। उसके बाद चौथा आपका बनेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, जब सब्सक्राइब तो है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं किए हैं, ठीक है। इसमें से आपका वही जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा आपका, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स आ जाता है आपका, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे कौन सा, ऐड करेंगे फॉर फीचर वैल्यू, ठीक है, जो आप शेयर फॉरफिट करेंगे, ठीक है। जब मान लेते हैं आप लोगों ने इनसे पैसा मंगाया लेकिन इन्होंने पैसा एंड तक दिया ही नहीं, ठीक है ना, तो आप जो इसको शेयर को क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे मतलब जब्त कर लेंगे। और फॉर फीचर आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपको क्या, ये तो पूरा फॉर्मेट बनाने तो फिलहाल नहीं बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो आखिरी वैल्यू आएगा इसको आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में, ठीक है ना, इसको आप शेयर कैपिटल में यहाँ पर शो करेंगे। प्रीवियस ईयर वाला पहले से शो होता रहेगा, आप वो करेंट ईयर के वैल्यू में यहाँ पे इसको शो करते हुए चलेंगे। ये और आप इसका सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा ऑथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब में हमारा क्या होता है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मतलब ये वाले आ गए फुल्ली पेड अप वाले, ठीक है। और नॉन फुल्ली पेड अप मतलब कॉल्स इन एरियल वाले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स को फॉरफिट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो फाइनल वैल्यू आप वहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पूरा ये फॉर्मेट बनाने तो नहीं बोलेगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चलिए क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपसे वो भी दिखा देते हैं भैया, ठीक है। क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है,
ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एनटीए ने आपके एग्जामिनेशन में पूछे हैं ये वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस में देखिए सबसे पहला सीक्वेंस में क्या आता है, ठीक है ना, सबसे पहले सीक्वेंस में क्या आता है हमारा ऑथोराइज कैपिटल, जो क्या होता है सर मैक्सिमम कैपिटल होता है। एक भी पकड़ लेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, कभी कभी ये तो एकदम आसान था, ठीक है, आसान वाला नहीं आएगा, ठीक है। मान लेते यहाँ 2D होता तो आप फंस जाते वहाँ पे। ऑथोराइज कैपिटल के बाद क्या आता है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा आता है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद क्या आता है सब्सक्राइब, है ना। उसके बाद वो जो फुल्ली पेड अप होते हैं, नॉट फुल्ली पेड अप को माइनस करते हैं, ठीक है ना। और फुल फीचर वाले क्या करेंगे सर, आखिरी में प्लस करेंगे। तो आपका सीक्वेंस कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। तो न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ ऐसे उसका पार्ट पूछेगा, न्यूमेरिकल्स का थ्योरी पूछेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस भी आपको दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हमारे ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए बाकी क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ठीक है, इसको दिखाते हैं। बाकी क्वेश्चंस क्या बोलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नॉमिनल कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल को आपको मैच करना है। इसीलिए मैंने आपको क्या करा है, एक डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ताकि आप डेफिनेशन से क्या कर सकें, ऐसे जो सारे क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, ठीक है ना, उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन आपका ज़्यादा न्यूमेरिकल वे में तो नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ऐसे क्वेश्चंस को आने चाहिए, अटेम्प्ट करने आपको आने चाहिए, ठीक है। नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, ठीक है ना। इशूड कैपिटल मतलब क्या होता है, आप अगर इधर से पढ़ेंगे लिस्ट, पहले इसको एक नज़र देखिए, उसके बाद आप इधर से पढ़िए। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियल, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियल, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे ऑफर टू द पब्लिक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कॉल्ड ओनली एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा सर, रिजर्व कैपिटल हम लोगों ने पढ़े थे, कब कॉल किया जाता है, जब एक कंपनी वाइंडिंग अप होता है, जब कंपनी बंद होता है तभी कॉल किया जाता है। आप लोग बी का 4 मिला सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। आपको जब डेफिनेशन याद रहेगा। रिजर्व कैपिटल मैंने आपको बताया ऐसा कैपिटल जो हम लोग रिजर्व करते हैं कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है, जब कंपनी डिसकंटिन्यू होती है, उस सिचुएशन में जब क्या कर देंगे, शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, वाइंडिंग अप के टाइम ही मंगाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। बी का 4 मिलाएंगे तो सर 2 जगह पे आ रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है, ऑफर टू द पब्लिक, ठीक है, ये आसान था। इशूड कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जिसको हम लोग क्या कहें, नॉर्मल पब्लिक को ऑफर किए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 भी तो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग चलेंगे सी का डी, सी का डी मतलब सी का 4 बोलना चाह रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चले, हम लोग यहीं से मिला लेते हैं, ठीक है। नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल का तो 3 नाम हो, ठीक है, इसका हम लोग 3 नाम पढ़े थे। नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तीनों नाम आपको याद रखना है। या आप इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड कैपिटल। तो आपको तीनों नाम याद रखना है, नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये क्या होता है भैया, ऐसा कैपिटल जो आपको कहाँ पे लिखते हैं, एमओए पे लिखते हैं, सबसे पहला लाइन, ठीक है। सबसे पहला लाइन हम लोगों ने यही पढ़ा था, क्या होता है, जो आपका ऑथोराइज कैपिटल जो होता है, ठीक है, जो आपका ऑथोराइज कैपिटल होता है कहाँ पे लिखा होता है, एमओए में लिखा होता है, ठीक है। जिसको हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, ऑथोराइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या कर सकना है, आपको नोट्स को ध्यान से पढ़ना है। आप नोट्स बना लीजिए अपने अपने हाथों से लिखिए उसको, ठीक है ना। ये ना हमारा क्या होता है, एसोसिएशन, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसको हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है ना। और पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर, ठीक है। पेड अप मतलब कितना पेमेंट किया, जितना हम लोग मंगाए माइनस जो हम लोग को पेमेंट नहीं मिला, हमारा क्या होता है, कॉल्स इन एरियर हो जाता है, ठीक है ना। जिसमें ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है, लेकिन ए का 3rd मिलाएंगे, ठीक है, ए का 3rd मिलाएंगे, वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए का हो जाएगा 3rd, ठीक है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ए का 3rd हो जाएगा, ठीक है। बी आप लोग मिलाएंगे, ठीक है, बी रिजर्व कैपिटल मतलब बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। सी मैं देखूँ तो सी हमारा क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा। और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इशूड कैपिटल मतलब 2nd, ठीक है ना। तो आपका ऐसे आंसर आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से वही क्वेश्चन, देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मान लेते हो 23 से पूछा हो गया होगा, या 22 में पूछा हो गया, या 24 से पूछा गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए इशूड कैपिटल
कैपिटल इशू टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है, ये तो सीधे ही दिख गया आँख के सामने, बोल रहा है भैया इशूड कैपिटल इशू टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल खोजिए, ऑथोराइज कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल सर, जो मैक्सिमम कैपिटल होता है, मैक्सिमम वर्ड खोजिए, कहीं पे लिखा होगा, देखिए ये रहा मैक्सिमम कैपिटल, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3rd, ए का 2 हो जाएगा, सी का 3rd हो जाएगा, ठीक है ना। सी का यहाँ पे 3rd, यहाँ पर भी थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ए का हो जाएगा आपका क्या, ए का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, बी हमारा, सी हमारा और डी हमारा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रिजर्व कैपिटल है, ऐसा कैपिटल जो हम लोग क्या किए हैं, रिजर्व किए हैं, तो ऐसा कैपिटल जो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, किसके लिए, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब मंगाएंगे। तो वाइंडिंग अप कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वाले पे लिखा है, ठीक है ना। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। आगे चलें, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका मतलब लिखा है अमाउंट कॉल्ड अप इन रिसीव नॉट फुल्ली, ठीक है, जो हम लोग अमाउंट तो कॉल किए हैं लेकिन हम लोग फुल्ली रिसीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो सी का हो जाएगा हमारा 3rd और डी का हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे मैच द कॉलम वाले सवाल, सीक्वेंस वाले सवाल, ठीक है, आपको करेक्ट करने आने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा। देखिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़े, इसी से हमारे 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक था, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, हम लोग उसका जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में वो जो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। पैसेज वाले क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उससे में आपको अमाउंट पूछेगा या तो जनरल एंट्रीज पूछेगा, ठीक है, शेयर फॉर फीचर का अमाउंट पूछेगा, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ों को आपको निकालने आना चाहिए। तो हम लोग आगे वाला जो लेक्चर है उसमें इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल देन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।